बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। नई सुबह, नई उम्मीदें और बहुत सारे नए ख्वाबों के साथ सलाम पाकिस्तान। मैं हूं सना अमजद। कैसे हैं आप सब नाज़रीन? उम्मीद यही है कि आप सब खैरियत से होंगे और गर्मी को भरपूर एंजॉय कर रहे होंगे, क्योंकि भरपूर तरीके से जो है वो गर्मी ने अपने डेरे डाल लिए हैं और रमज़ान भी आने वाला है माशाल्लाह से। तो सब यही टेंशन में है। कल भी हम यही बात कर रहे थे कि आखिर क्या इतना ही मौसम गर्म रहेगा रमज़ान में भी? तो मेरे दिल से एक बात निकली, मैंने कहा अल्लाह अपने बंदों पर बड़ा मेहरबान होते हैं। तो शायद ये अभी कुछ अरसे तक, ये मई और जो आने वाला जून है उसके स्टार्ट तक जो है हो सकता है गर्मी रहे, उसके बाद मौसम जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बेहतर हो जाए। क्योंकि सर्दी भी हमने देखी बड़ी अनप्रडिक्टेबल सी रही। जो मौसम दिसंबर में होता है वो नॉर्मली हमें इस बार फरवरी में ऑलमोस्ट देखने को मिला। तो चेंजेस तो आ रहे हैं मौसम में भी। होप सो कि हमें जून का मिड या जुलाई जो है वो काफ़ी बेहतर मिल सके। जो भी है, जैसा भी है, इंशाल्लाह रमज़ान आएगा तो उसे हम भरपूर तरीके से जो वो एंजॉय करेंगे और जो भी हमें हमारे फ़राइज़ हैं उसे भी हम पूरा करने की कोशिश करेंगे नाज़रीन। लेकिन गर्मी में जहाँ और बहुत ज़्यादा मसाइल होते हैं, मूड ख़राब हो जाता है, खाना खाने को दिल नहीं करता, वहीं जो चेहरा है जो आपको सबको दिखाना होता है, काम भी करना है, बाहर भी जाना है, लोगों से भी मिलना है, लोगों के रिश्ते भी तय हो रहे होते हैं और शादियां भी हो रही होती हैं। मैं भी वीकेंड पर लास्ट वीक मैंने कहा इतनी गर्मी में लोग शादियां आखिर क्यों करते हैं, लेकिन अब करनी है ना, ये भी ज़रूरी है, ये भी एक फ़र्ज़ है जिससे पूरा करना है। तो गर्मी में इवेंट्स हों या नॉर्मल आप अपनी लाइफ में जो है अपने चेहरे की रौनक जो है उससे आप कैसे बरकरार रख सकते हैं? क्योंकि जो है गर्मी में एक तो आप मेकअप करते हैं, वैसे ही आपको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होने लग जाती है, लोड शेडिंग भी है साथ साथ, और एक्नी का प्रॉब्लम है, कलर डार्क होने लग जाता है, पानी की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से जो है वो आपके चेहरे की रौनक जाने लगती है। आपको क्या मसाइल दरपेश होते हैं स्किन के हवाले से, ये आप जानिएगा। कुछ हम बेहतर बात करने की कोशिश करेंगे स्किन के हवाले से कि कुछ ऐसी चीज़ें शेयर की जा सकें कि आप जो है वो गर्मी में भी जो है वो अपनी चेहरे की रौनक जो है उसे आप बरकरार रख सकें। सो वेलकम करते हैं। जब चेहरे की खूबसूरती की बात हो रही है और टिप्स की बात हो रही है, किस तरह आप फ्रूट्स के ज़रिए, सब्जियों के ज़रिए, अपने होम रेमेडीज़ के थ्रू आप अपनी स्किन को जो है वो बेहतर कर सकते हैं। सो खनकती हुई मुस्कुराहट के साथ मेरी और आपकी बहुत ही प्यारी सी डॉक्टर मुबश्शिरा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? थोड़ा बहुत नरम गरम। कल भी मैंने कॉल किया तो मुझे कहती है मैं नरम गरम हूँ। मैंने कहा ये क्या है? इट मीन्स नॉट इन फुल सोर्स ऑफ एनर्जी, जैसे मैं एनर्जाइज होती हूँ, थोड़ा सा एनर्जी लेवल डाउन है। चलो हम कोशिश करेंगे कि अपने प्रोग्राम के आप लोग आए, जरा बूस्टअप करें डॉक्टर मुबश्शिरा को। आज डॉक्टर को जो है ना वो एनर्जी की जरूरत होगी। देखें, इसलिए कहते हैं दुनिया गोल है, घूम फिर के कहीं ना कहीं लोग आपको मिल जाते। तो आज हम कोशिश करेंगे कि अपने डॉक्टर को जो है वो अच्छे से मूड के साथ यहाँ से भेजें। अच्छा, जैसे गर्मी में एक सवाल है, लोग क्यों गर्मी में शादियाँ करते हैं? थोड़ी डेट आगे पीछे प्रॉब्लम्स होती हैं, क्यों कर इतना मसाइल क्या है, इतनी जल्दी क्या है? आई वुड से फेट मीन्स अगर किस्मत में है, नसीब में है तो यू कैन नॉट। नहीं, अब तो वैसे सब कहते हैं 10 महीने ही, 11 महीने गर्मी रहती है, तब हम क्या करें? जून हमें सिर्फ एक इशू बहुत ज्यादा होता है कि लाइट्स का। अनफॉर्चुनेटली अगर लाइट्स का कोई इशू नहीं हो या लोड शेडिंग नहीं हो तो फिर देन इट्स ओके। और एसी जाहिर बात है, व्हेन वी गो टू अ स्पा, यहाँ पे एक बहुत बड़ी एक मिस्टिकल है कि बहुत मेकअप ओवरडू किया जाता है। तो और जो काफ़ी ऐसे भी इशूज़ हैं जिनको पता भी नहीं होता कि जब स्वेटिंग होती है तो यू नो यू सपोज, जैसे आप और हम करते हैं तो वो वाटरप्रूफ बेसिस होते हैं तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता। इवन बाहर मुल्कों में ऐसे भी बेसिस होते हैं जो आप स्विमिंग कर सकते हैं उसके साथ। तो इवन जो माशाल्लाह से हमारे यहाँ मेकअप बहुत अच्छा मिलता है। मुझे ये नहीं समझ आती क्यों लोग ब्रांड एंड कॉस्मेटिक्स पे जाते हैं, स्पेशली इनटू कॉस्मेटिक्स। कि वो ये होता है कि सर्टन टाइप का ब्रांड का ही मस्कारा चाहिए, ये सर्टन टाइप की ही बेस चाहिए, अच्छा खासा मिलता है। बट द थिंग इज यू हैव टू नो योरसेल्फ। डॉक्टर मुबश्शिरा, वो आपने बात ठीक की, लेकिन अक्सर ब्रांड जो हैं वो जिस तरह कॉस्मेटिक्स में आप बेसिस की बात करें तो वो बहुत अच्छे भी हैं जो आप कंफर्टेबल होते हैं। देखिए असल बेसिकली जब हम लोग कॉस्मेटिक शेल्फ्स पे जाते हैं तो जो सेल्स बहुत बड़ी रेंज मिल रही होती है, सेल्स पर्सन होती है, उनको भी पता नहीं होता। क्योंकि यहाँ पे बाहर मुल्कों में तो अगर आप
कॉस्मेटिक्स स्टोर्स पे देकर जाएं तो कॉस्मेटोलॉजिस्ट होते हैं, स्पेशली ट्रेंड होते हैं कि उनको आपका चेहरा देख के बेस समझ आ जाती है। अब यहाँ पे क्या होता है कि नेक के नीचे लगाते हैं, ये समझ नहीं आती, नेक और ऊपर जो फेस का हिस्सा है इसका कलर डिफरेंट होता है। हाथ पर लगा के चेक करें, वो भी हाथ आपके बिल्कुल अलग है, आपके चेहरे की टोन अलग है और आपने हाथ पे लगा। और यूजुअली ये कहते हैं कि नहीं हमें बेस नहीं लगाओ, क्योंकि थोड़ी देर बाद वो केकी बन जाता है और बिल्कुल वाइट वाइट या येलो हो जाता है, तो इट मीन्स के मिस मैच करते हैं। अच्छा, काफ़ी लोग इसमें सर्टेन टाइप ऑफ कंसीलर्स ऐड इन करते हैं, जैसे येलो है, ऑरेंज है, या पिंक कलर है, या वाइट बेस है, तो आपको इतना बिकॉज यू आर नॉट कमिंग इन टू द मीडिया, अगर आप नॉर्मल बेस पे जाएं, जैसे आप वेडिंग्स में हैं, पार्टीज में, बहुत अच्छा ब्रांड है, स्टिक्स अवेलेबल है। Exactly. और नॉर्मली ये भी आप कोशिश ना करें कि जो आपका कलर है आप बेस लगा के आप उससे गोरा हो जाए। ये जो गोरा होने का कॉन्सेप्ट है ना, प्लीज इससे थोड़ा सा निकले। आप इस तरह का नॉर्मली अपनी बेस भी बनाया करें कि आपके चेहरे पर रौनक आ जाए, यू लुक फ्रेश। ये इम्पोर्टेंट होता है सना के ऊपर नेक को एनहांस नहीं किया जाता, ऊपर वाइट होता है, नेक डिफरेंट होता है, बट आई वुड से कि उससे मेकअप करने से पहले अगर कोई आपकी आउटिंग्स है या वेडिंग्स है या व्हाटसोएवर पार्टीज हैं, तो उससे एक जैसे कहते हैं ना कि भरपूर आप स्किन को किस तरीके से तैयार करें। यूजुअली कहते हैं कि भाई फेशियल्स वगैरह करवाएं, क्योंकि पोर्स ओपन होते हैं, तो जो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है, क्योंकि हमारा फ्रूट का सीजन है, स्पेशली अब आम आने वाले हैं, राइट, तो इसके अंदर अगर हम बेस लाइन रखें नेचुरल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का, और उसके लिए हम स्किन को प्रिपेयर करें, यानी आप एपिडर्मिस यानी ऊपर से तो आप लगा रहे हैं जो भी है, बट इंटरनल अगर आप बहुत ज़्यादा पानी पिए, 8 ग्लासेस ऑफ वाटर या 10 ग्लासेस ऑफ वाटर, और फिर उसके साथ आप वाटरमेलन का सीज़न है, या खरबूजा, तरबूज एंड चेरीज अभी आने वाली हैं, स्ट्रॉबेरीज इज इन, तो स्ट्रॉबेरीज 3 to 4 अगर स्ट्रॉबेरीज लें, डेट्स के साथ जैसे उबाल के उसका बहुत अच्छा डिकॉक्शन बनता है, उबाल के इसके अंदर क्लोव डाल दें, यानी लौंग डाल दें, और अदरक। समर जूसेस हैं वो हमने लास्ट प्रोग्राम में डॉक्टर मिश्रा ने आपके साथ ऑन एयर शेयर भी किए थे कि पानी का इस्तेमाल जो है, वैसे भी डिहाइड्रेशन का प्रॉब्लम हो जाता है। इज इट राइट कि स्किन के लिए पानी यकीनन बहुत हेल्प करता है? देखिए, वी आर मेड आउट ऑफ 80 to 90% ऑफ वाटर, ठीक है। अगर ये वही वाली बात हुई कि अगर आप जैसे मछली को पानी में से निकाल दें तो व्हाट्स गोना हैपन, हमारी ब्रीड भी इसी तरीके से, वी हैव टू ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर। अगर वाटर का इंटेक नहीं है तो आप इस तरीके से फ्रेश जूसेस के थ्रू इंटेक कीजिए, बिकॉज लॉट ऑफ इश्यूज हैपन के खाना खाया नहीं जाता, पानी पिया जाता है, या तरबूज पी ले जूस बना के, या उसमें मैंगो पी ले। मैंगो इज गुड, मैंगो बोलते हैं फैटनिंग है, ठीक है। अगर आप 2 किलो 3 किलो 1 किलो तो मैं बोलूँगी नहीं, 1 किलो में 2 आम आ जाते हैं, यूजुअली एक पर्सन बड़ा आराम से कंज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम लंच को स्किप करके मैंगोज ले लें, कि मैंगो से खून बनता है, ब्लड सर्कुलेशन होती है। अदर थिंग इज़ कि उससे जो एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी माइक्रोबायल है, एंटी बैक्टीरियल है, यानी अगर आप लंच के बजाय सिर्फ और सिर्फ 1 मैंगो ले लें और डिनर के बजाय 1 मैंगो ले लें, मगर आप ज़्यादा आप मैंगो डाइट पर चले जाए, और उससे आप देखें सना कि 4 to 5 डेज में स्किन इतनी अच्छी ग्लो करती है, आपकी हेयर फॉल होना बंद हो जाता है। अच्छा, ये बताएं कि क्या खून की कमी की वजह से, एनीमिक होने की वजह से भी आपके स्किन की रौनक, क्योंकि अक्सर हम जो है ना वो मौसम को जो है वो कसूरवार ठहरा रहे होते हैं, लेकिन हमें खुद इंटरनल प्रॉब्लम्स होते हैं जिसकी वजह से हमारी स्किन जो है वो बेहतर तरीके से जो है वो आपको जैसे आप चाहते हैं वैसे नहीं हो पा रही होती। उसमें अगर मैं सर्टेन रीजंस की बात करूं तो उसमें एक इशू, जो लोग थायराइड के पेशेंट हैं या और हैं जो प्रॉपर अपना ट्रीटमेंट नहीं करवाते, प्रॉपर मेडिकेशन का इस्तेमाल नहीं करते, उनको भी स्किन और बालों के मसाइल पेश आते हैं। लेकिन जो ब्लड एनीमिक खवातीन होती हैं, अक्सर उनकी कंप्लेंट्स होती है कि पिगमेंटेशन हो गई है या कलर डार्क होना शुरू हो गया, इवन उनकी नेक पर भी जो ब्लैक से लाइंस आने लग जाती हैं। नहीं, वो अलग है, वो अलग है, एनीमिक नहीं है वो। एनीमिक इज डिफरेंट, खून की कमी की वजह से हो सकती है, या आपके प्लेटलेट्स अप एंड आउट हो, या हीमोग्लोबिन लो हो, दैट इज अ वेरी डिफरेंट केस। नहीं, मैं आपके सामने कंडीशंस रख रही हूं कि इस तरह की आपने कहा जहाइयाँ और ये जो मार्क्स होते हैं, तो यूजुअली ये डायबिटीज पेशेंट्स के बहुत हो जाते हैं, या पोस्ट नेटल जो विमेन आफ्टर प्रेगनेंसी आ रही होती हैं, जो फॉलिक एसिड्स नहीं लेती,
उनके लिए इश्यूज होते हैं, ये मल्टीविटामिन का इशू होता है, विटामिन डी का, एंड यूजुअली प्रेग्नेंट फीमेल्स पे बहुत ज़्यादा होता है कि हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं, एंड देन दे कम अप टू द ब्रेस्ट फीडिंग। तो अगर आपका 3 या 4 ट्राइमेस्टर में है, यानी 3-4 मंथ्स के हैं, तो आप उस पर अपनी गायनाकोलॉजिस्ट ज़रूर रुजू करें, एंड इफ़ शी इज़ नॉट गाइडिंग यू तो बेटर है कि हम सेकेंड ओपिनियन लें। बट यूजुअली फॉलिक एसिड तो हम बहुत ज़्यादा रेकमेंड करते हैं, विटामिन ए एंड ई स्पेशली, क्योंकि ये स्किन के रिलेटेड है। इफ़ एनीथिंग गोज लॉन्ग, जैसे हम कहते हैं कि हार्मोनल इश्यूज है, स्ट्रेस मैनेजमेंट है, बहुत ज़्यादा सन एक्सपोजर है, ये बहुत ज़्यादा कुकिंग पे जो रहता है वो हीट बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है स्किन की, या लेकिन खाना तो बनाना है ना आप घर में दोपहर जी, आप सन ब्लॉक लगाएं, सन ब्लॉक लगा के आप खाना पका सकते हैं, क्योंकि आपके पोर्स ओपन होते हैं, जब पोर्स ओपन होते हैं तो गर्द गुबार सब बैठता है। सो मेक श्योर करें कि इवन जब आप कुकिंग कर रहे हो तो आपने सन ब्लॉक। कोई इस तरह की कोई होम रेमेडी है कि सन ब्लॉक बहुत सारे लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है, इस हवाले से हम बार बार बात करते हैं, डॉक्टर मशवरा आती हैं कि आप सन ब्लॉक लें, और अब तो SPF 100 तक की बात की गई है कि उसका इस्तेमाल जरूरी। कोई ऐसी घर की चीज जो आप फेस पर लगा अप्लाई कर लें, उसके बाद आप किचन में काम कर सकते हैं। ऑरेंजेस है, ऑरेंजेस आर इन, टेंजरीन्स जो एक छोटी किस्म होती है, चाइनीज टेंजरीन्स आर इन, उसका आप ज्यादा इस्तेमाल करें क्योंकि उसमें विटामिन सी होता है। स्किन पर अप्लाई करके फिर आप किचन में काम कर सकते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल ड्राई आउट होके थिक हो जाता है। तो देयर इज नो वे कि कोई चीज, अगर आप इवन टोमेटोज लगा सकते हैं, टोमेटोज आर गुड, बट अगर स्पेशली झाइयों के लिए बात हो रही है तो आलू को काट के और फिर इसको रब आउट करें, बट ये एटलीस्ट 5 मिनट्स एवरी डे होना चाहिए, नॉट मोर देन दैट। आप नॉर्मली यानी छिलका रख के काटें और उसको आप रब आउट करते रहें। राइट, आप टीवी देख रहे हैं, आप बैठे हुए हैं आराम से, इजीली 5 मिनट्स आप एटलीस्ट अपने लिए निकाल सकते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता विद इन अ मंथ और 2 मंथ्स ये विदिन 1 मंथ अगर हम करें तो ऑब्वियसली थोड़ा सा फर्क आना शुरू हो जाता है, स्पेशली जो अगर आपका मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा पफीनेस है फेस एंड यू वांट टू रियली क्लेंज इट आउट, कि मॉर्निंग फ्रेश मॉर्निंग पे आपको जाना है, कोई भी आपकी मीटिंग्स है या वर्क पे जाना है, तो आई वुड से कि आप थोड़ा सा ऑरेंज ले लें और एक एप्पल का स्लाइस ले लें और उसको ब्लेंड इन कर लें। ब्लेंड इन करके इतनी सी पोटेज, जैसे आपने दवाई टाइप की वो पी ली, क्योंकि आपको अर्ली मॉर्निंग में जैसे हम विटामिन लेते हैं पिल्स, तो आई यूजुअली एम्फसाइज कि हम ऑर्गेनिक तरीके से यानी नेचुरल प्रोडक्ट्स क्यों नहीं जाए। अब काफ़ी लोग को उनको ये समझ नहीं आता कि ऑर्गेनिक क्या है, नेचुरल फ्रूट क्या है, और कौन सी ऐसी ग़िज़ा है जो होल मील, क्योंकि हर जगह ऑर्गेनिक नहीं होता, तो ये डिफरेंशिएशन बताना लाजमी होता है कि नेचुरल फ्रूट्स क्या है, होल फूड क्या है, और ऑर्गेनिक और ये जो आप बात करिए ना, अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सुबह उठते हैं और उनको इस तरह के काम, जिस तरह हम लोग हैं, आप सुबह उठना है और आपको स्क्रीन पर आना है, तो चेहरे पर अगर पफिनेस है या आपकी आईज पर इस तरह की है तो बहुत प्रॉब्लम है। लेकिन डॉक्टर ये कहते हैं कि अगर ऐसी कोई कंप्लेन आपको है तो आप ब्लड टेस्ट की तरफ जाएं। डॉक्टर मुबशरा क्या सजेस्ट करेंगे इस हवाले से कि अगर वैसे नॉर्मली आपके साथ ऐसा नहीं होता, लेकिन अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो फिर आपको क्या करना चाहिए? सो लेट्स डिस्कस दिस बट आफ्टर द ब्रेक। सलाम पाकिस्तान। वंस अगेन वेलकम बैक। सलाम पाकिस्तान नाज़रीन, आप सबको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर मुबशरा हमारे साथ मौजूद हैं और आप गर्मी में अपने चेहरे की रौनक जो है वो कैसे बरकरार रख सकते हैं, ये आज हम बात करें। डॉक्टर मुबशरा, आप क्या करती हैं अपनी स्किन को इतना फ्रेश रखने के लिए? पूछते हैं लोग भी मुझसे डॉक्टर मुबशरा की स्किन के हवाले से। मैंने कहा मैं ऑनएयर पूछ लेती हूँ। हाँ जी। डाइट, आई वुड से नॉट डाइट एज कि हमें क्या नहीं खाना चाहिए, मोस्टली वेजिटेबल्स, बहुत ज़्यादा वेजिटेरियन। एंड मेरे साथ थोड़ा सा रिवर्स है, मैं अगर रोटी खाऊं तो मेरा वेट बढ़ता है, मैं चावल खाऊं तो सही रहता है। अच्छा, तो मेरा थोड़ा सा रिवर्स है। वैसे ये प्रैक्टिस है मुझे भी, जो मेरे जो अभी ट्रेनर है उन्होंने भी मुझे यही कहा कि रोटी छोड़ दो, बॉइल्ड राइस खाओ। तो मैंने उनसे कहा बॉइल्ड राइस तो और आपको हैवी करते हैं। सेड नो, ट्राई इट, आपको खुद पता चल जाएगा कि रिजल्ट्स कैसे आ रहे हैं। मेरे साथ थोड़ा सा अलग है, एंड
अच्छा, वैसे नॉर्मली ऐसा है डॉक्टर मुशरा कि आप राइस सम पीपल ट्राई करना चाहिए एक बार, क्योंकि आप ज़्यादा पता है एवरी 6 months एवरी ईयर हर चीज़ चेंज हो जाती है, तो माइट इज वेल आप ये ट्राई करो कि क्या चीज़ सूट करती है। इफ यू थिंक कि रोटी से ज़्यादा होता है तो लीव द रोटी एंड स्विच टू ब्रेड। काफ़ी लोग बोलते हैं हमने कुछ भी खाते हैं, बड़ा लेम सा होता है, कुछ भी खाते हैं तो वी गेन वेट। यस, पानी भी लग जाता है, लोगों की कंप्लेंट्स रहते हैं। सो आई वुड से अनदर ब्लड प्रोफाइल करवा लेना चाहिए, CBC, देयर मस्ट बी समथिंग रॉन्ग। जब पफीनेस का कह रही थी, यूजुअली ये होता है कि किडनी यूरिया का होता है, यानी लेफ्टीज का होता है कि आपका पफीनेस फेस पे है या कि ब्लड सर्कुलेशन या स्ट्रेस। आई वुड से एवरीथिंग सना इज लिंक्ड अप विद द स्ट्रेस। ठीक है, ओवरवर्क्ड बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं करती, बॉडी स्टार्ट रिजेक्टिंग इट। अगर आप ओवरवर्क के अलावा अगर आपकी डाइट भी सही नहीं है, प्रॉपर नींद नहीं मिली है, अगेन अफेक्ट्स अ लॉट। नंबर 3 कि अगर आप बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेटेड है, पानी नहीं पिया, तो भी ये चीज़ है। प्रोटीन का जहाँ तक ख्याल आता है तो गोश्त एंड चिकन इज़ नॉट द ओनली सोर्स। फिश लेना चाहिए, ये ना बनाए कि फिश गर्मियों में बहुत गर्म करता है, दिस इज ऑल साइकोलॉजिकल। फिश कोई गर्मी में गर्म नहीं करता। अगर साउथ ईस्ट एशिया को देखें, ऑल ओवर द अगर आप गर्म चीजों की बात करें तो आम भी एक गर्म फल है, ठीक है, और वो गर्मी में ही आता है। और जो डॉक्टर मुशरा बात कर रही थी कि जो है आपकी टेंशन या डिप्रेशन जो है वो एक मेन वजह है, तो ये बहुत बड़ी हकीकत है। आप कहते हैं ना, कहते तुमने तो जल जल के अपना खून ही जला लिया है जो है ना, ये बात बहुत सुनती हूँ मैं, ये जुमला मैंने बहुत सुना है जिंदगी में। यस, इट इज ट्रू। और ये जब आप इमोशंस को अपने अंदर रखें, और मैंने एक चीज अब देख ली, ये बात बड़े भी कहते हैं कि सच बात है, शायद हमें अपनी ज़िंदगी में इतने मसाइल नहीं है जितना हम दूसरों की खुशियों को देखकर अपनी ज़िंदगी में मसाइल पैदा करते हैं। सो आप दूसरों की जो खुशी है उस पर आप खुश होना सीखिए और ये देखें कि उसकी जो नसीब में रब ने उसको दिया है, ना उसकी चीज़ आपको हासिल हो सकती है और ना आपके जलने से उससे छिन सकती है। तो इसलिए हमारी ज़िंदगियों में ज़्यादा परेशानियां जो है ना वो दूसरों की खुशियों की वजह से। इसलिए अपने दिल को बड़ा कीजिए और अपने लिए अच्छा सोचिए, तो इंशाल्लाह रब आपके लिए भी जो है वो बेहतर करेंगे। थोड़ा सा पॉजिटिव होना पड़ेगा तो फिर हमारा चेहरा जो है ना वो भी अच्छा हो जाएगा, प्यारा प्यारा सा। कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो हेलो, कौन है हमारे साथ? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, थोड़ा सा लाउड बोलिए। मैं कसूर से बात कर रही हूँ। कसूर से बात करिए, नाम क्या है आपका? आलिया। मैंने ना ये पूछना था कि एलोवेरा के बारे में पूछना था कि वो एलोवेरा अगर ज्यादा देर तक पड़ा रहे तो वो खराब हो जाता है? अच्छा, ठीक है, ऑलराइट, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। और स्किन के लिए तो खैर बड़ी बेहतरीन चीज़ है, बाकी डॉक्टर मुशरा भी बताएंगे। एलोवेरा ज़्यादा देर तक पड़ा रहे से मुराद क्या मुराद? यानी अगर प्लांट से अगर आप निकाल लें, हाँ, ठीक है, और अगर आपने उसको मोर देन 2 days रखा है तो वो ख़राब हो जाता है। उसका एक प्रोसेस होता है कि जिस तरह आपको फ्रेश जेल अगर आप प्लांट में से निकालें, फ्रेश जेल आप उसी वक्त लगा लें तो रियली गुड। दूसरी चीज़ ये होती है कि जेल को निकाल कर अगर आप आइस क्यूब में डाल दीजिए, मगर आपको बहुत ज़्यादा एलोवेरा प्लांट्स की ज़रूरत होगी, क्योंकि आइस क्यूब का मतलब है पूरा आपने पूरा एक पौधा पूरा उसको जेल निकालिए, उसको आइस पैक बना दिया और फिर आप उसको निकाल के जब चाहे आपने क्यूब निकाला और बिल्कुल रब करें, ज़बरदस्त झाइयाँ कम होती हैं, ओपन पोर्स जो होते हैं वो ऑलमोस्ट डिमिनिश होते हैं अगर आप रोजाना क्या करें। हम एलोवेरा जेल को जो है एज ए मास्क के तौर पर लगाएंगे? या ओनली फॉर 5 to 10 minutes, क्योंकि वो फौरन ड्राई हो जाता है। उसमें जो वो रेशा होता है दैट मेक्स इट वेरी थिक, उसमें कोई चीज़ ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती है। एलोवेरा क्रीम भी आती है, एलोवेरा जेल्स भी आती हैं, बट जो रियल एलोवेरा प्लांट्स हैं तो दैट इज। हम लास्ट टाइम एक प्रोग्राम भी कर रहे थे एलोवेरा पर, तो मैंने यही कहा था, मैंने कहा अब एक नया ट्रेंड शुरू करते हैं, आप अपने दोस्तों के यहाँ जाएं, कहीं भी जाएं, आप एलोवेरा का प्लांट लेके जाएं, वो आप गिफ्ट करें, ठीक है। हमें थोड़ा सा चेंज लाना पड़ेगा, क्योंकि ये ऐसी चीज है जो आप अपने, ये मत सोचिए कि मेरे घर में तो अब जगह नहीं है रखने की क्योंकि फ्लैट सिस्टम है या आप बड़े कंजेस्टेड से घर हो गए, आप वॉशरूम में रख लें, आप अपने किचन में रख लें, आप किसी भी तरह से जो है ना वो उसको, खैर वॉशरूम में तो मैं अवॉइड करूंगी, वहाँ पे लोग मनी प्लांट्स नॉर्मली रखते हैं या प्लांट्स लगाते हैं, इंडोर प्लांट्स जो है, बट आप किचन में या अपने पैसेज में कहीं पर भी जो है वो आप एलोवेरा रख सकते हैं। भी बड़ी किस्में होती हैं ना, एक तो छोटा सा लोकल वाला होता है, ठीक है, एक होता है जो इतने बड़े बड़े
बड़े होते हैं। अच्छा, और जो इम्पोर्टेड मनी प्लांट्स होते हैं उनके जो लीव्स होते हैं बाकायदा इतने बड़े होते हैं, तो उनके जो तने और जो दरख्त की शाखें होती हैं वो लिटरली इतनी मोटी होती हैं। और अगर आप लिविंग रूम में रखें, यानी अगर आपके पास इतना बड़ा प्लांटर है, जो हम लोग फंग शुई में कहते हैं कि रिमेंबर वी डिड अ लॉट ऑफ थिंग्स ऑन इट, कि किस तरीके से आप अपनी वेल्थ को बढ़ाएं। तो मनी प्लांट अगर आप लिविंग रूम में रखें रियली ऑन टू सनशाइन साइड पे, जहाँ पे सन आ रहा है, तो वो आपका वेल्थ सेक्टर बहुत एनहांस करेगा, यानी आपको अपकमिंग वेल्थ। अच्छा, ये चीज क्या सच बात है मनी प्लांट के हवाले से कहना, लेकिन ये सबके घर में जो है ना इतना फलता फूलता भी नहीं है। कुछ लोग हैं कि वो बार सन की डायरेक्शन पे होनी चाहिए। अच्छा, देखिए कोई भी चीज अगर आप लाइव लेकर आते हैं, इवन जानवर भी लेकर आते हैं, तो यू रियली हैव टू टेक केयर ऑफ इट कि भाई उसको पानी, फर्टिलाइजेशन, ऊपर नीचे आप खाद करें, थोड़ा सा आप लीव्स को ब्रश आउट करें, तो ये तो नॉर्मल है, ऐसे नहीं कि पड़ा रहे। एक कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलामुअलैकुम, सलाम पाकिस्तान, कैसी है सना? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? ठीक है। आपका तो चेहरा माशाल्लाह ऐसा कि कुछ चीज आपका हंसता हुआ चेहरा सब मात है। बस सुबह सुबह आपकी शक्ल देख के ना एलोवेरा की जरूरत होती है ना किसी और की, और डॉक्टर गुस्सा भी बहुत माशाल्लाह अच्छी तरह बताती है। तो मैं ये कहूँगी कि डॉक्टर साहब से मेरा एक सवाल है सना जी, कि ये जो एलोवेरा का हम फ्रीज करके रख लें और फिर इसको मतलब रोजाना यूज कर सकते हैं 1 हफ्ते तक, तो ये बरकरार रहेगी उसकी जो, यानी जो उसके अंदर जो मतलब कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा ना उसमें? ठीक है, राइट। थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। सलमा हमारी बहुत प्यारी सी कॉलर हैं, उन्होंने कहा कि देखिए जो चीज़ फ्रेश होती है उसकी तो बात ही कुछ और है ना। हम बात ये करें कि आप प्लांट लें, अपने पास रखें, कोशिश करेंगे थोड़ा थोड़ा सा उसका पीस आप रोज़ निकालें और आप उसको फेस पर अप्लाई कर लें। हाँ, इन केस अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो आप जो है वो आइस क्यूब्स में जो है उसको भर के और आप उसको जो है फ्रीज कर सकते हैं। वो ये पूछ रही हैं कि अगर हम 1 हफ्ते डेली 1 क्यूब लगाएं इस तरह निकाल के फ्रीजर से, तो क्या उसकी अफादियत कम होगी उस चीज़ की जो आप फ्रेश इस्तेमाल कर रहे हैं? नहीं, ये अलग है, क्योंकि देखिए अगर आप जेल निकाल के फौरन लगा रहे हैं तो वो एक्नी को डी प्रमोट करता है। नंबर 2 जो आपकी झाइयाँ हैं वो डिफरेंट पर्पस के लिए हो रही होती हैं। एंड द थर्ड थिंग इज कि अगर आपको इंस्टेंट ग्लो चाहिए और अगर आप ओपन पोर्स का जो बहुत बड़ा इशू होता है, ब्लैक हेड, वाइट हेड यानी मीलिया एंड कोमोडोन्स जो जमा हुए होते हैं, उसको वो बंद करता है जब आप आइस क्यूब में डालती हैं। तो जैसे अगर आप बाहर से बाजार से वापस आए, तो कोई भी आया तो फौरन आपने क्यूब निकाली और आपने यानी फ्रेश मुंह धोया, मुंह धोने के बाद आपने क्यूब इस तरीके से लगा लिया, तो जो ओपन पोर्स है, जो गर्द गुब्बारे, वो वॉश आउट हो जाएगा। दैट इज फॉर दैट ओपन पोर्स। और जो ब्लैक हेड यानी कोमोडोन्स एंड मीलिया कहते हैं उसको हमारी लैंग्वेज में, ब्लैक हेड एंड व्हाइट हेड, वो आपके आहिस्ता आहिस्ता स्क्रब ऑफ हो जाएंगे। अच्छा, राइट। हम जब स्किन की बात करें तो यहाँ पर मैंने बहुत सारी खवातीन को या यंग गर्ल्स को भी देखा है कि वो एक सिरप सा आता है जो खून साफ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं ये सोच करके जो है उससे आपको जो है वो आपका चेहरा जो है उसकी रौनक बरकरार रह सकती है। डू यू थिंक डॉक्टर मुबशरा कि इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल जो है वो आपके चेहरे की रौनक को बरकरार रख सकता है, या ये खून साफ करने की अद्वियात का इस्तेमाल करना चाहिए? देखिए, डिपेंड करता है, हर किसी को नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसी को हार्मोनल इश्यूज होते हैं या किसी को नॉट बिकॉज के फेस बिल्कुल क्लेंज्ड आउट रहे या फेस का बिल्कुल रौनक रहे। अगर कोई मेडिकल इश्यूज है तब आप इस्तेमाल कर सकते हैं, तो अदरवाइज जब तक अगर आपका डॉक्टर ना प्रिस्क्राइब करें तो अपनी मर्जी से आपको जो है वो क्या कहते हैं खून पतला करने वाली या खून साफ करने के लिए एक सिरप नॉर्मली बहुत सुना है मैंने उसका इस्तेमाल किया, उसकी वजह से जो है वो लोग करते हैं। और उसके साथ साथ एक और चीज़ जिसको हमेशा हम कंडेम करते हैं कि ये जो आपको नॉर्मली मेडिकल स्टोर्स पर या आम शॉप्स पर जो है वो 3-4 क्रीम्स को मिक्स करके फॉर्मूला बना दिया जाता है कि आप रातों रात जो है वो आप अपनी स्किन को ग्लो ले आए। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक कॉलर ले लूं फिर आप उस हवाले से बात कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम सलाम। बहना वो डॉक्टर बैठी हुई है, मेरे ना चेहरे पे छाइयां हैं ना, तो मेरा नाम तैयबा है, मैंने आगे भी बात की थी, और साथ ये है ना कि मेरा वजन नहीं बढ़ता। अच्छा, अभी आपने बोली, अब अपना सवाल दोबारा से दोहराइए, क्योंकि आपने इतना तेज बोला है कि हम समझ नहीं सकते। आपसे बोलती, मैंने कहा मेरे ना चेहरे पे बहुत ज्यादा छाइयां हैं, तो मेरा वजन बढ़ता नहीं है, मेरा कम है वजन, मैं शादीशुदा हूँ। अच्छा, आप कहाँ से कॉल करी तैयबा? सियालकोट से। सियालकोट से कॉल करी, ठीक है जी, थैंक यू सो मच। हम डिस्कस करते हैं, वजन बढ़ता नहीं है, चेहरे पे बहुत ज्यादा छाइयां, आप जल्दी से बता दें। उन्होंने ऐसे ही सवाल किया था। हाँ जी डॉक्टर मुबशरा।
अच्छा, प्यारी सी कॉलर है हमारे। चाइयों का मैंने बताया कि हार्मोनल इश्यूज कुड बी द रीजन, अगर आपके बैलेंस नहीं है। नंबर 2 स्ट्रेस की वजह से हो सकता है। नंबर 3 कि अगर आपने जैसे अपने फिजिशियन के पास जाएं, अगर CBC रेकमेंड नहीं किया तो करवा लें, क्योंकि काफ़ी लोगों को पता ही नहीं था, वो कहते हैं कि हम सिक हैं तभी जाएंगे। तो बेस्ट थिंग अच्छा छाइयों का दूसरी चीज़ ये है कि किस तरीके से कम करनी चाहिए कि आप रेस्ट ज़्यादा लें, नंबर 1। नंबर 2 आप सन प्रोटेक्शन अपना इस्तेमाल करें। नंबर 3 जैसे हम एलोवेरा का बता रहे हैं, आलू का बता रहे हैं। अगर आपको मेडिसिन ही अगर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इनकी किस्में होती हैं, जैसे छाइयाँ स्टार्ट होती हैं, स्पेकल्स भी कहते हैं, में टर्न होती है। इन्होंने ये नहीं बताया कि ये शादीशुदा, शादी हो गई है, तो शी मस्ट बी वेरी यंग, राइट। तो ये सनबर्न्स के भी हो सकते हैं कि बहुत ज्यादा सन एक्सपोजर है, क्योंकि मेरे पास 1-2 पेशेंट्स इसी तरह आए थे। उन्होंने 2-3 चीजें बताई। उन्होंने कहा मेरा वजन भी गिर रहा है, बढ़ नहीं रहा, और मुझे छाइयाँ भी जो है वो बढ़ती जा रही हैं। 2 टेस्ट जरूर करवा लेना चाहिए, विच इज थायराइड, जो हाइपोनी हाई अगर हो, और दूसरी चीज टाइप 1 डायबिटीज का। तो ये 2 चीज़ें को अगर हम टेस्ट करवा लें तो उससे फौरन पता लग जाएगा कि क्या चीज़ है। नंबर 3 के अगर ये एक लाइक होता है, काफ़ी लोग बहुत ज़्यादा इम्यूनिटी का इशू होता है कि अगर इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्गर नहीं है, देन दिस इज़ अ थर्ड केस। तो इम्यूनिटी का किस तरीके से, अगेन अगर पूरी है जैसे अल्ट्रासाउंड वगैरह करवा लें होल एब्डोमेन विद दी पेल्विक, तो वो ज़रा अच्छा और हमें क्लियर हो जाएगा हाँ कि भाई एवरीथिंग इज वाइबल और नॉट। सन ब्लॉक लगाएं, आलू का इस्तेमाल, एलोवेरा इज रियली गुड अगर आप एलोवेरा को करें। जो पुदीने का पानी है ये भी लोग गर्मियों में बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, या सौंफ का पानी है या पुदीने का पानी है, उसको बना के आपने बॉईल करके फ्रिज में रख दिया, और नॉर्मली पानी की तरह लोग उसका इस्तेमाल करते हैं। फ्रिज में नहीं रखना है, हरा धनिया पुदीनों को अगर आप उबालते हैं उसके साथ सिनेमन स्टिक का डालना जरूरी है, बिल्कुल। और उससे हम अपना डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत ज्यादा कूल डाउन करते हैं। बट अदर थिंग इज रियली गुड, जो हम कहते हैं एंटी एजिंग। हरा धनिया पुदीना हैज अ प्रॉपर्टी ऑफ सोडियम एंड सम ट्रेस ऑफ फॉलिक एसिड, जो हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। तो आप एज अ एंटी एजिंग भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर ये चीज़ फ्रिज बना के फ्रिज में नहीं रखनी है, यानी आपने रोजाना बनाना है और पीना है। अच्छा, राइट। आप सुबह बना लें और अपने आप टेबल पर रख लें, या आप ऑफिस में हैं तो आप अपने जो है वो काउंटर पर आप रखिए और पूरा दिन जो है। दूसरी जो मेडिसिन है, लेकिन गर्मी में खराब नहीं होगा बाहर रखा हुआ पूरा दिन? अगर आप बाहर नहीं, जैसे अगर आपने पूरा दिन है आपके पास, जैसे थर्मोस है, उसमें आपने हरा धनिया पुदीना डाल दिया, लेमन स्टिक डाल दी, और या तो आप उसको उबाल लें, उबाल के फिर आप छान लें। उबालने का ये मतलब नहीं कि बहुत ज़्यादा आपने उबालना है, इट मीन्स कि आपने थोड़ा सा उबालना है, यू कैन कीप इट आउट, और थर्मोस में डाल के आप आइस भी डाल के एज आइस टी पी सकते हैं, या एनी अदर थिंग। जो मैं झाइयों का आई वाज कमिंग अप एट कि यूनिटोन 4 बहुत अच्छा है IS कंपनी का, अगर वो आप क्रीम ले लें, और जो नाइट ट्रीटमेंट सिर्फ झाइयों पे आप थोड़ा सा स्पेकल आउट करें, बिल्कुल थिकनी मसाज नहीं करना, थोड़ा सा स्पेकल आउट कर ले, उससे भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। ठीक है। और जो वाइटनिंग प्रोडक्ट्स है, स्पेशली जो ब्लीचिंग एजेंट है, उससे दूर रहिए, बिकॉज काफ़ी लोगों को होता है गोरेपन का, ये ब्लीच कर लेते हैं या फेस पॉलिश कर लेते हैं, वो बाकायदा अलग से गोल्डन पता भी चल रहा होता है, इतनी ज्यादा ब्लीच की होती है। जब आप सनलाइट में देखेंगे, इवन नॉर्मल लाइट में भी जो है वो बुरा लग रहा होता है बहुत ज्यादा। और काफी लोगों को हर हफ्ते करने की आदत है एक्चुअली, कि बिल्कुल व्हाइट एंड आई थिंक ये ग्रोथ भी बढ़ाते हैं। हाँ, जब आप बार ब्लीच करते हैं ना, तो वो आपकी ग्रोथ को भी बढ़ा देते हैं। तो और बहुत सारे इस तरह के ट्रीटमेंट्स मौजूद हैं जिनके थ्रू जो है वो आप एक्स्ट्रा फेशियल हेयर्स जो हैं वो आप उनको रिमूव करा सकते हैं। अच्छा डॉक्टर मुशर्रफ, क्या ये बात दुरुस्त है कि जो आपका चेहरा है वो आपको अलार्म करता है कि आपकी बॉडी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, इवन स्टमक प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिपेशन है, या आपकी किडनी का प्रॉब्लम होता है, या आपका लिवर का इशू है, तो आपके चेहरे पर जिस तरह एक्ने होने लग जाता है, या पिंपल्स हो रहे हैं, या स्किन डार्क हो रही है, तो चेहरा इंडिकेट करता है आपकी बीमारी? ऑफ कोर्स, क्योंकि रिफ्लेक्शन है टू द आउटर हेमिस्फीयर, राइट। अगर जो भी हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हेल्दी नहीं है तो दैट वुड बी अ रिफ्लेक्शन आउटसाइड। जैसे हम बात कर रहे थे कि पफिनेस है, हम बात कर रहे थे स्वेलिंग है, या नॉट इवन फेस, क्योंकि वो बिल्कुल आउटकम रहता है। इवन हमारी बॉडी जैसे सुबह उठते सूजी हुई होती है, पैर रखने में होते हैं, जॉइंट्स का इशू होता है, तो ये चीजें बहुत काउंट करती है कि अगर आप उसको एक्सरसाइज में लें, या आप इस किस्म के मतलब टेस्ट वगैरह करवा लें,
जो आपको यू वांट टू मेक श्योर दैट एवरीथिंग इज वाइबल। बट अगेन घूम फिर के दो चीज़ें अफेक्ट करती है, इट्स योर लाइफस्टाइल, यानी आपने क्या खाया क्या पिया और कितने बजे रात में सोए, और स्ट्रेस का कितना इसमें हद तक है। इवन अगर आप छोटे बच्चे से लेके बड़े तक के देखें, एवरीबडी स्ट्रेस्ड आउट, बिकॉज एजुकेशन हो सकता है, घर का हो सकता है, बाहर का स्ट्रेस तो है, वो आपकी पढ़ाई का भी है, जो लोग प्रैक्टिकल लाइफ में उनको कमाने की टेंशन है, जिनके पास दौलत है उनको संभालने की टेंशन है, जिनके पास नहीं है उनको ना होने की टेंशन है, और मुझे ये टेंशन है कि ब्रेक नहीं लेंगे तो मसले बढ़ जाएंगे। तो जरा इससे वापस आते हैं, उसके बाद ये सोचेंगे कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमने खुद अपनी जिंदगी में जबरदस्ती ले ली। जिस तरह हमने रातों को जागना शुरू कर दिया, दिन काम के लिए है और रात आराम के लिए रखी गई है, और ये हकीकत है। लेकिन जब हम रातों को जागेंगे तो क्यों नहीं हमें डार्क सर्कल्स होंगे, जब नींद पूरी नहीं होगी तो यकीनन स्किन की रौनक खराब होगी। तो कुछ मसाइल हैं और कुछ हमने खुद पैदा किए हैं। इस हवाले से बात होगी, लेकिन एक ब्रेक के बाद। सलाम पाक। वंस अगेन वेलकम बैक। सलाम पाकिस्तान, आप सबको एक बार फिर से प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। डॉक्टर मशरा मुझे जो है ना वो बहुत मज़े की बातें बता रही होती हैं ब्रेक में, जिसको हम बहुत एंजॉय कर रहे होते हैं, और बड़े कीमती लोग होते हैं ज़िंदगी में जो आपको चलते चलते मिल जाते हैं, और मिलते भी हैं और साथ चलते भी हैं। वरना इस सफ़र में बड़े लोग आते हैं, कुछ खुद चले जाते हैं, कुछ लोगों को आप छोड़ देते हैं, ये तो ज़िंदगी का सिलसिला है ना। लेकिन हाँ, कुछ अच्छे लोग ऐसे हैं जो साथ चलते हैं, जिस तरह डॉक्टर मशरा है, माशाल्लाह से बहुत प्यारी सी दोस्त है हमारी। खैर, तारीफ़ों के सिलसिले को थोड़ा सा कम करते हैं, यूसुफ साहब को शामिल करते हैं ताकि बाकी तारीफ़ें वो कर लें। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे बेटा सना, आपको और डॉक्टर मुबशरा बेटा को बहुत बहुत सलाम, बहुत प्यार, बहुत दुआ। वालेकुम अस्सलाम। जीते अच्छा बेटा, मैं आप लोगों को देखता हूँ ना, हाँ। तो जो नुस्खे होते हैं और जो चीज मेरे अमल पे करने के काबिल होती है वो तो मैं अपनाता ही हूँ, हाँ। लेकिन क्यों पता नहीं क्यों मेरी रगे ज़राफत जो है ना जरा सी भड़क उठती है। तो एक लतीफा छोटा सा सुना देता हूँ, और डॉक्टर मतलब मुबशरा से एक रिक्वेस्ट करूंगा, किसी के पर्सनल मामले में नहीं करना चाहिए, लेकिन डॉक्टर मुबशरा ने जो आज हेयर स्टाइल बड़ी मेहनत से बनाया ना, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा और एजेड लग रही है। आप प्लीज ये हटाए अपना, जो आपका ओरिजिनल तरीका वो बेहतर है। मेरी गेस्ट है डॉक्टर मुबशरा, आप नेशनल टीवी पे हैं, आपने मुझे डायरेक्ट नंबर पे फोन नहीं किया है। अच्छा जी बोले, अब आप अच्छा, आप तो है ना बिल्कुल मिसेज इमरान खान पीटीआई लग रही है। अच्छा, लतीफा सुना दूं। अच्छा एक मिनट यूसुफ साहब, ये वक्त न्यूज है और नेशनल टीवी है, अब आप सुनाइए। बहुत छोटा सा। हाँ सुनाइए। एक साहब होते हैं, वो कहते हैं कि मेरे यार ये अगले 3 दांत टूट गए। अच्छा। तो उनसे उनका दोस्त बोलता है कि भाई क्यों टूट गए? कहने लगा वो बेगम ने रोटी इतनी सख्त बना दी थी, तो बोले तुम इनकार कर देते खाने से। तो उसने कहा कि वही तो किया था। अच्छा, हाँ समझ आ गया मुझे। थैंक यू बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। खुश रहें आप, और आप आते हैं अच्छी अच्छी बातें करते हुए ज़्यादा। मैं आपको अभी जब हम अभी हेडलाइंस का ब्रेक लेंगे ना, तो फिर मैं आपको समझाऊंगी कि वो आखिर लतीफ़ा तो क्या था। खैर, आप भी कॉल कर सकते हैं, प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। चेहरे की रौनक कैसे बरकरार रखेंगे, बहुत सारे तरीके हैं जिनके थ्रू आप रख सकते हैं, लेकिन एक सबसे ख़ास चीज़ ये कि आप दिल में किसी के लिए बुक्स ना रखें, ठीक है। आप मुनाफकत ना करें, जो आपके दिल में है वो आप कोशिश करें कि अपनी ज़बान पर लेकर आएँ, लेकिन हाँ जो कड़वाहट है ना, उसको इंसान को अपने दिल में भी नहीं रखना चाहिए और अपनी ज़बान पर भी नहीं लाना चाहिए। सोचना ही नहीं चाहिए इंसान को ऐसी चीज़ों के हवाले से। परेशानियाँ, मसाइल यकीनन मौजूद हैं, आपकी ज़िंदगी में भी हैं, डॉक्टर मुबशरा की ज़िंदगी में भी हैं, मेरी ज़िंदगी में भी हैं, लेकिन अगर हम उनको लेकर बैठे रहेंगे और रोते रहेंगे, परेशान रहेंगे, तो आइए आप सब आ जाए, हम यहाँ बैठते हैं और बैठकर रोना शुरू कर देते हैं। लेकिन क्या ये मसले का हल है? तो यकीनन आप सब यही जवाब देंगे कि नहीं, ये हल नहीं है। इसलिए
अपने आप को हमें खुद मोटिवेट करना है। असल में हम जो है ना वो हम आदी ये हो चुके हैं कि दूसरे आए और आकर हमारे मसाइल को हल करें, दूसरे आए और आकर हमसे हमदर्दी जताएं, दूसरे आए और ये कहें कि यार ये तो बड़ा परेशान है। तो हम इन चीज़ों के आदी हो गए। जब तक हम इस खोल से नहीं निकलेंगे ना और ये नहीं सोचेंगे कि मैं खुद अपने आप में बहुत हूँ, मैं ये बात नहीं करी कि आप सेल्फिश हो जाएं, लेकिन अपने आप पर भरोसा करें। खुद एतमादी इंसान को ज़िंदगी में बहुत बेहतर जो है वो करती है। सो चीज़ों को पॉजिटिव लेना शुरू करें, इंशाल्लाह चीज़ें बेहतर होंगी। स्किन के हवाले से भी नॉर्मली डॉक्टर मुबशरा, मैंने ये बहुत बड़ी हकीकत है कि आपका दिल जो है वो आपके चेहरे को रिफ्लेक्ट कर रहा होता है। कहते हैं ना कि कुछ लोगों के, लेकिन कुछ लोग मैंने देखे हैं बड़े जो है वो सख्त चेहरे वाले लग रहे होते हैं, ठीक है, होता नहीं। और जब आप उनसे बात करते हैं वो इतने स्वीट इनोसेंट होते हैं, तो आप मतलब लोगों को देखकर भी उनके चेहरे से आप अक्सर क्या वैसे तो कहते हैं इंप्रेशन आ जाता है। मैं इस बात पे ये कहूँगी कि बीइंग जजमेंटल हो गया ना, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अगर कोई आपको सख्त लग रहा है तो इट मीन्स कि उसकी वन साइड है सख्त। यस, इफ टेक इट एज इट गोज। अगर कोई ये लगता है कि बहुत ज़्यादा काफ़ी इश्यूज आते हैं हर काम में, चीखना चिल्लाना एंड ऑल दैट, इट मीन्स द पर्सन वांट्स टू बी वेरी परफेक्शनिस्ट। तो इसको भी एज अ पॉजिटिव लेना चाहिए। नंबर 3, अगर हर शख्स के अंदर एक बच्चा छुपा हुआ होता है एंड दैट किड हैज टू बी आउट ना। जब वो बच्चा बाहर निकलता है तो इट्स लाइक अ बेबी। तो अगर वो सम टाइम जब हमारा मूड स्विंग्स होता है, हम बहुत ज़्यादा रिलैक्स होते हैं, तो स्पेशली इन फ्रंट ऑफ द पेरेंट्स, अगर हम पेरेंट्स जैसे ही आते हैं, चाहे आप 50 साल के हो जाओ, 60 साल के हो जाओ, आप एक बच्चे ही रहोगे अपने पेरेंट्स के साथ। और वो ये हर वक्त यही बोलते हैं, छोड़ो अपनी डॉक्टरी, आप बच्चे हो, हमारे साथ बच्चे ही वाला है, हम आपको कोई डॉक्टर समझते हैं। एंकर होगी तो अपने शो पर होगी। एग्जैक्टली, तुम ठीक रहो। बॉन्डनेस, ये जुमला सुनती हूं। एग्जैक्टली, वो बॉन्डनेस, वो प्यार और मोहब्बत हमेशा बीइंग सब्जेक्ट नहीं करता और हमें पैरागॉन में नहीं रखता कि आप अगर आपकी फेशियल एक्सप्रेशन इस तरीके से या अगर आपकी ड्रेसिंग इस तरीके से, क्योंकि शायद हर कोई आपको एक डिफरेंट रूप में देखे कि अगर आप कहीं प्रोग्रेस कर रहे हो, कहीं कॉन्फ्रेंसेस में हो, तो आप उनका नया रूप देखें। अगर आपको नॉर्मल लाइफस्टाइल में अगर वो शख्स जाके इंटर हो रहा है एंड आपको मतलब फिटनेस लेवल पे कर रहा हो, तो उनका चेहरा मतलब और उनके कपड़े हर चीज चेंज होंगे। एक चीज बात यह है कि जब आप किसी से फर्स्ट इम्प्रेशन, आपका किसी के साथ आपका इंटरेक्शन होता है, तो हकीकतन वो शख्स जो है वो आपके सामने उसको वैसा नहीं आता। वो एक प्रोटोकॉल के साथ, एक अदब, एक तहजीब, जो एक तरीका कार है किसी से भी मिलने का, और ये हर मुआशरे का तरीका है। आप किसी भी मुआशरे में चले जाए, आप वेस्टर्न वर्ल्ड में चले जाएं, ईस्टर्न वर्ल्ड की बात करें, हर जगह पर ऐसा ही है कि जब आप पहली बार किसी से मिलते हैं तो यकीनन आप जो होते हैं वो बिल्कुल खोल के उसके सामने नहीं रख देते। एक तरीका है जिसके एक पर्दा होता है, एक शील्ड होती है कि आप अपने आप को हमेशा प्रोटेक्ट करते हैं। अब वो शील्ड के अंदर क्या चीज़ है, जैसे बीइंग अ मॉडरेटर, बीइंग अ ट्रेनर, तो हर कोई, मुझे जब अपने ऊपर से बोलूँगी, हर कोई अगर आपको डिफरेंट टॉपिक्स पे देखता है, आपका कॉस्ट्यूम अलग होता है, आपके बात करने का तरीका अलग होता है, आपकी थिंकिंग उस वक्त डेवलप्ड हो चुकी होती है कि भाई आपने ये चीज़ कंडक्ट करनी है तो आपने इस तरीके से करना होता है। ये नहीं कि हमने पैरागॉन बना लिया कि जी हमारा अगर फिटनेस है तो फिटनेस का ही मूड हर जगह चलता है। इट डजंट वर्क लाइक दैट। अगर आप कॉर्पोरेट, स्पेशली कॉर्पोरेट जोन में है, अगर आप कंपनीज को ट्रेन कर रहे हैं, तो आपका फिर जो तरीकेकार होगा, आपका मोड ऑफ एक्शन वो डिफरेंट होगा। आप अपनी फैमिली के साथ अलग होंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ